हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर में। आज के इस वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं BSHF 101 मानविकी और सामाजिक विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम इस सब्जेक्ट के MCQ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। इसमें चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब BSHF 101 के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो MCQ के फॉर्म में आते हैं, तो आपको जो उसकी प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। तो इसके लिए जो है आपको पूरे बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो उसी हर एक चैप्टर का समराइज फॉर्म, उसका एक निचोड़ बना करके इस वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर करके वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि FST 1 की MCQ सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसा कि आप लोगों ने उस वीडियोस को काफ़ी अप्रिसिएट किया है, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो उस वीडियो से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए थे। तो वो वीडियोस भी काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। तो उसी की तरह BSHF 101 की भी वीडियोस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सजेशन हमें कमेंट में बताइएगा। आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं, या आपको इसमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा BSHF 101 का मानव समाज का अध्ययन। तो मानव समाज का अध्ययन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है समाज को अपने आप में एक वास्तविकता के रूप में स्वीकारने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो समाज को अपने आप में एक वास्तविकता के रूप में उसे स्वीकार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम को दिया जाता है। इनका नाम था एमिल दुर्खीम, ये एक समाजशास्त्री थे फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्क्सवादी संबंध में 3 स्तर विनिर्दिष्ट करने के लिए सामाजिक विरचना शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवादी संबंध में जो मार्क्सवादी है उसमें 3 स्तर दिए गए हैं जिसमें सामाजिक विरचना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस जो सामाजिक विरचना है इसमें क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो इसमें जो शामिल है आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक संबंध शामिल है। तो ये 3 आप याद रखिएगा कि सामाजिक विरचना जो है मार्क्सवादी के संबंध में, इसमें आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक संबंध शामिल है। नेक्स्ट है सुश्री मैरी डगलस किस देश की मानव विज्ञानी है। तो मैरी डगलस जो है वो इंग्लैंड देश की मानव विज्ञानी है, यानी कि ह्यूमन साइंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ज्ञान के प्रचार में नहीं तब्दील होने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो किसने जो है ज्ञान को प्रचार में नहीं तब्दील होने की आवश्यकता पर जोर दिया था, वो थे अमेरिकी प्रेक्षक प्रोफेसर नॉम चोम्स्की। तो जो प्रोफेसर नॉम चोम्स्की थे जो अमेरिका से संबंधित थे, उन्होंने ज्ञान को प्रचार में नहीं तब्दील होने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मानव विज्ञानी एडमंड लीच ने किन्हें तितलियां पकड़ने वालों का समूह कहा। तो जो एक मानव विज्ञानी थे एडमंड लीच, उन्होंने तितलियां पकड़ने वालों का समूह कहा था। तो वो किन्हें कहा था, तो वो कहा था उन्होंने तितलियां पकड़ने वालों का समूह बटरफ्लाई कैचर्स, वो कबीले का वर्णन करने वाले अपने सहयोगी भाइयों को, जो कबीले का वर्णन करते थे उनके जो सहयोगी भाई थे उन्हें ही तितलियां पकड़ने वालों का समूह यानी कि बटरफ्लाई कैचर्स कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने ऐसे यूरोपीय देश हैं जिन्होंने वैधानिक कानून द्वारा होलोकॉस्ट के खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यूरोपीय देशों की संख्या बनाना है जिन्होंने हॉलोकॉस्ट के खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसे जो देश हैं वो 8 देश हैं, ये सब यूरोपियन देश हैं। नेक्स्ट, तो हॉलोकॉस्ट होता क्या है वो देख लेते हैं। तो हॉलोकॉस्ट जो होता है नाजी फ्रासिस्टों द्वारा व्यापक संख्या में यहूदियों की निर्मम हत्या। तो नाजी और फासिस्ट जो थे वो व्यापक संख्या में यहूदियों की जो हत्या कर दिए थे उन्हें ही हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक तंत्रीय शासन व्यवस्था यानी कि ऑटोक्रेटिक रिजिम्स क्या है? तो एक तंत्रीय शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें सरकारें जो असहमति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के दमन द्वारा बनी रहती है। वैसी सरकारें जो असहमति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के दमन द्वारा बनी रहती है, तो ऐसी सरकारें को एक तंत्रीय शासन व्यवस्था यानी कि ऑटोक्रेटिक रेजिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावी दिशाओं, पैटर्नों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भावी दिशाओं या पैटर्नों से संबंधित जो अध्ययन है उसे भविष्यवाद संबंधी अध्ययन कहते हैं, यानी कि फ्यूचरिस्टिक स्टडीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो धर्म के विरुद्ध जो किया गया कार्य है उसे ईश निंदा कहते हैं, यानी कि ब्लास्फेमी। ईश्वर की जो निंदा होता करते हैं उन्हें ही धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य कहते हैं, ब्लास्फेमी कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में जिस विधि द्वारा हम सामाजिक घटना की विभिन्न प्रावस्थाओं या स्तरों में विभेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उस जो विभेद करने वाली व्यवस्था का जो स्तर है उसे वास्तविकता के स्तर कहते हैं, यानी कि लेवल्स ऑफ रियलिटी कहते हैं। तो वास्तविकता के स्तर क्या है? जो सामाजिक विज्ञान में सामाजिक घटनाओं की विभिन्न प्रावस्थाओं के स्तरों को अलग अलग करता है, यानी कि विभेद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही ज्ञान संसाधित करने के लिए दो अनिवार्य संघटक हैं। तो सही ज्ञान संसाधित करने यानी अर्जित करने के लिए दो अनिवार्य संघटक क्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दो अनिवार्य जो संघटक हैं वो हैं विषय निष्ठा और समरूपता। तो ये दो जो हैं वो सही ज्ञान अर्जित करने के लिए अनिवार्य घटक हैं, विषय निष्ठा और समरूपता। अगला क्वेश्चन है, 11 सितंबर को अमेरिका की किस दो इमारतों पर आतंकवादी हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया गया था? तो 11 सितंबर को जो अमेरिका में जो दो इमारतों को आतंकवादी हमला करके नष्ट कर दिया गया था उनका नाम था विश्व व्यापार केंद्र, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यदि प्रत्यक्ष वास्तविकता होता तब विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह किसकी टिप्पणी है? यह जो कथन दिया गया है, यदि प्रत्यक्ष वास्तविकता होता तब विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये जो है कार्ल मार्क्स का कथन है, इन्होंने ही कहा है। तो कभी कभी कथन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन जो है वो पूरे चैप्टर से छांट करके आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले गए हैं। तो अगर आपके पास चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप अगर इन पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो MCQ आएंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अगले चैप्टर की वीडियो लाने के लिए। और अगर आप किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं कि इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सके या आपको ये वीडियो कैसी लगी, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो से उस सजेशन या फीडबैक को उसमें शामिल किया जाए। तो अगले वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन को दबा ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।